Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of English language. The chapter name is Verbs Present Tense. Verbs में tense तीन तरह के होते हैं, present, past and future. यहाँ पर हम present tense के बारे में पढ़ेंगे. Tense क्या होता है? Tense is used to denote the time of an action. Tense is used टू डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन. टेंस हमें क्या बताता है? ये डिनोट करता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है. प्रेजेंट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैपेंस नाउ. समथिंग दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर, and future tense denotes an action that is yet to happen. Past tense is about the action that has taken place before in the past, and future tense denotes an action that is about to happen. Means present tense यानी कि जो अभी आगे के समय में, जो अभी चल रहा है, इस प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस यानी कि दीपिका प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. पास्ट टेंस यानी कि ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है. फ्यूचर टेंस यानी कि गुड मॉर्निंग. फ्यूचर टेंस यानी कि जो एक्शन अभी फ्यूचर में होने वाला है. तो ये तीन तरह के टेंस होते हैं जो आप पढ़ेंगे. अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को शॉर्ट में दिखाया गया है. देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है. सिंपल पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा है. यानी कि पास्ट में क्या होता है? आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. लेकिन कई सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको चेंज करने में लेटर्स चेंज हो जाते हैं, वर्ड चेंज हो जाते हैं. तो पास्ट में आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. फ्यूचर में क्या है? विल और शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये होता है रूल सिंपल फॉर्म में. सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. पास्ट में, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी. फ्यूचर में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है. डू यू नो दैट? कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में हम किन किन चीज़ों का, किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं? इज, एम, आर. जैसा कि आप जानते हैं इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है, आर किसके साथ यूज होता है. तो इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. देखिए टेंस में यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए थ्री फॉर्म्स हैं: कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एक है सिंपल, इसको हम इनडेफिनेट भी कहते हैं. टेंस की फोर फॉर्म्स होती हैं: सिंपल यानी कि इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सिंपल में आपका सिंपल फॉर्म आ जाता है. कॉन्टिन्यूअस में हम सिंपल जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें हम आईएनजी लगाते हैं. कॉन्टिन्यूअस से आप पहचान लेंगे कि हमें आईएनजी लगाना है. और प्रेजेंट है तो इज, एम, आर लगता है हेल्पिंग वर्ब. पास्ट है तो वॉज, वर लगता है. और फ्यूचर है तो विल, शैल लगेगा. और वर्ब में आईएनजी. कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है. और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज, वर, और फ्यूचर है तो विल, शैल लगेगा हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर. परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में हम हैज, हैव यूज करते हैं. हैज, हैव प्लस वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, आईएनजी नहीं लगेगा इसमें. ये मिस प्रिंट है, लाफ्ड होगा यहाँ. तो परफेक्ट में क्या होता है कि हैज, प्रेजेंट टेंस में ये सारे प्रेजेंट टेंस के शो कर रहे हैं.
तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, हम अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, अब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हैज और हैव लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, आई के साथ भी हैव लगता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, और सिंगुलर नंबर के साथ ही शी इट के साथ हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया हैज हैव के साथ। अब पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, सिंपल हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में क्या करेंगे, विल शैल फर्स्ट में भी लगा था, सेकंड में भी लगा था, कॉन्टिन्यूअस में भी, अब परफेक्ट में भी विल शैल लगाया और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वो चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इन्हीं के साथ सब जुड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 3 फॉर्म्स हो गई, पहले प्रेजेंट भी हो गया, उसमें परफेक्ट भी आ गया जिसमें हम हैज हैव का यूज कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया जिसमें हम आईएनजी का यूज कर रहे थे, तीनों प्लस हो जाते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, हैज हैव हम जिसके साथ लगा रहे थे उसी के साथ लगाएंगे, प्लस बीन लगेगा, BEEN बीन, और वर्ब में आईएनजी। ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। परफेक्ट में हम क्या लगा रहे थे, हैड लगा रहे थे, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा रहे थे तो बीन लगा देंगे और हैड बीन आईएनजी। विल शैल लगा रहे थे और हैव लगा रहे थे, इसमें भी बीन लगा देंगे और आईएनजी। मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें बीन और आईएनजी मस्ट है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और जैसे हम परफेक्ट में लगा रहे थे उसी रूल को हम रिपीट कर देंगे। तो ये सारे रूल्स आपको यू विल हैव टू लर्न इट। सारे रूल्स प्रेजेंट में क्या लगते हैं, पास्ट में क्या लगते हैं, फ्यूचर में क्या लगते हैं, एक चार्ट बना करके उसको लर्न करिए। ये चार्ट है, इसी तरीके से आपको पहले उसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि किस टेंस में क्या आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन इन प्रेजेंट। जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जो कि ऐसे एक्शन को प्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं जो कि प्रेजेंट में हो रहे हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, अभी के समय में जो हो रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, अफर्मेटिव। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। जो सिंपल में अगर आते हैं तो अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव कहेंगे, जिसमें सिंपली हमारा सिंपल टेंस होता है, जिसमें ना तो नॉट होता है ना तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ना तो उसमें क्वेश्चन होता है ना उसमें निगेटिव होता है ना नॉट लगता है, तो उसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके रूल क्या है, आई वी यू दे के साथ आपका वर्ब में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ही शी इट के साथ ही शी यानी मेल या जैसे राम, शी यानी गीता जैसे फीमेल, तो ही शी और इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ अगर सिंगुलर नंबर है, ही शी इट है, तो उसके लिए वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ये सारे रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। अब निगेटिव में आप जानते हैं निगेटिव का मतलब होता है नॉट लगाना, निगेटिव सेंटेंस बनाना। अब जैसे हम आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस नहीं लगता इसमें, तो ही शी इट, जो रूल हम पहले फॉलो कर रहे थे वही रूल हम इसमें भी फॉलो करेंगे। ही शी इट के साथ डज नॉट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस इसमें नहीं लगता है। यानी कि आई वी यू दे के साथ डू नॉट और ही शी इट के साथ डज नॉट। ये सारे रूल्स आपको एक जगह लिखने पड़ेंगे और उसको लर्न करने पड़ेंगे कि किसके साथ हम क्या लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और निगेटिव में आई वी यू दे के साथ डू नॉट, ही शी इट के साथ डज नॉट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अभी तक हम निगेटिव में डू लगा रहे थे और डज लगा रहे थे, उसी को उठा के हम इंटेरोगेटिव में रख देंगे। यानी कि आई वी यू दे के साथ डू, ही शी इट के साथ डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस नहीं लगेगा इसमें भी। तो सिंपल है, आपको ये लर्न रखना पड़ेगा कि हम किसके साथ क्या लगा रहे हैं। आई वी यू दे के साथ डू लगा रहे हैं, ही शी इट के साथ डज लगा रहे हैं, और उसी को हम निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, इंटेरोगेटिव है तो उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देंगे। अब आता है WH वाले क्वेश्चंस। WH वाले यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, ये सारे वर्ड्स जो लगते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, उनको WH वाले क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे कि अगर हमें सेंटेंस बनाना होगा, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है WH के साथ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन वर्ड रख के उसके बाद डू डज लगा देंगे। फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न दैट व्हाट रूल्स यू कैन यूज हियर, कौन कौन से रूल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पूरा लर्न करना पड़ेगा। पहले डू डज कहाँ पर यूज करते हैं ये लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो सिंपल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डू और डज को पहले रखते हैं, और बाकी पूरा सिंपल सेंटेंस जैसे बनता है वैसे बनाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाते तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उसके बाद डू डज आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके एक पैराग्राफ दिया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है जनरल ट्रुथ पे, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसा जिसको जो सच में होता है, नेचर से रिलेटेड होता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रुथ है, सत्य है कि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है। तो जो जनरल ट्रूथ होता है उसमें हम कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, वो सिंपल सेंटेंस होता है। हैबिचुअल एक्शंस, वी प्ले इन द फील्ड नियर द बैंक ऑफ द रिवर। अब देखिए आई वी यू दे के साथ वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाना था, सिर्फ ही शी इट के साथ वर्ब में ऐसे एस लगता है। तो यहाँ पर देखिए प्ले है, सिंपल वर्ड है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन इसमें ऐसे एस नहीं लगा है। कैरेक्टरिस्टिक्स, द वाटर plays a very important role in our life. वाटर अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे। इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस होते हैं, वी सेलिब्रेट द मैंगो फेस्टिवल एवरी ईयर, वी प्लूरल है इसीलिए हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया है, क्योंकि एस सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद his tools, a bad workman, वैसे तो ये एक कहावत है, लेकिन अगर कोई सिंगुलर नंबर है तो हम हमेशा वर्ब में ऐसे ही लगाएंगे। अभी तक आपने सेंटेंस के 3 फॉर्म्स पढ़े हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, निगेटिव यानी कि नॉट लगाने वाले सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाना। अब एक ही सेंटेंस को यहाँ पर देखिए 3 फॉर्म में चेंज किया गया है। वी प्ले इन द फील्ड, वी हमारा प्लूरल नंबर है, प्ले इसीलिए हमने एस नहीं लगाया है, इन द फील्ड, वी प्ले इन द फील्ड। अब वी के साथ आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट,
इसको हम डोंट भी कहते हैं शॉर्ट में अगर हम उसको लिखें तो। वी डू नॉट प्ले इन द फील्ड। अब इसी को क्वेश्चन बनाना हो तो हमें क्या करना है, डू या डज को पहले लिख देना है। डू वी प्ले इन द फील्ड। देखिए वी प्ले इन द फील्ड, सिर्फ डू को पहले लिख दिया, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव। और अगर नॉट लगाना है तो जैसे हम सिर्फ डू को पहले रख देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे। वी नॉट प्ले इन द फील्ड और डू स्टार्टिंग में। इसी तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अभी ये टेंस के रूल्स आपके स्टार्ट हुए हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। नेक्स्ट है मोर यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस हैं यहाँ पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं पहले। हाउ फायर्स द स्टॉर्म इज, दे लीव फॉर लखनऊ टुमारो, इफ आई सेल दिस कार आई शैल बाय अ न्यू वन। ये सारे सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में शो किए जा रहे हैं। देखिए एक एक्सरसाइज है, कंबाइन द वर्ड्स गिवन इन डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल टू मेक एट लीस्ट 5 sentences in the simple present tense. Make necessary changes in the form of the given verb to suit your sentences. इसमें देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं सारे और वर्ब इन इट्स बेस, यहाँ पर वर्ब दिए हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको क्या करना है, इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। इससे आपको सेंटेंस बना करके कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप वैसे नहीं बना पाओगे। जैसे कंबाइन द वर्ड्स गिवन इन डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल टू मेक एटलीस्ट 5 सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट से 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अब हम आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब में। वेट अ मिनट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स दैट हेल्प अदर वर्ब्स in indicating the tense or the negation in a sentence are called auxiliary verbs. Some examples of auxiliary verbs in English are be, have, has and do. be का मतलब क्या होता है? be के अंदर आपके is, am, are, was, were ये सारे आ जाते हैं। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were ये सारे भरने हो तो हम be कहते हैं उसको। यहाँ पर क्या है कि verb that help other verbs in indicating the tense or negation in a sentence are called auxiliary verbs. जो कि किसी टेंस को इंडिकेट करते हैं वर्ब के साथ, उनको हम कहेंगे auxiliary verbs। और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, देखिए क्या है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? बी, हैज, हैव एंड डू। अब बी का यूज क्या है? द वर्ब बी कैन बी यूज बोथ एज अ वर्ब ऑफ बीइंग as well as an auxiliary verb. Look at this sentence. यहाँ पर कुछ sentences हैं, जैसे कि कोहली is a cricketer is as a verb of being. कोहली cricketer। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि be का मतलब होता है be के अंदर आपके बहुत सारे helping verb आते हैं, जैसे is, am, are, was, were, ऐसे ही जितने होते हैं सब आते हैं be के अंदर। तो यहाँ पर is का यूज हो रहा है। कोहली इज प्लेइंग नाउ, इज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। हेल्पिंग द मेन एक्शन वर्ब, प्लेइंग फॉर्म द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, ऑफ द एक्शन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब के कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आई के लिए हम हमेशा एम यूज करते हैं, इसके बारे में आप पहले से जानते हो।
वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं, और सिंगुलर नंबर के साथ ही, शी, इट के साथ हमेशा इज यूज करते हैं। तो ये सारे आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे आपके बी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं। अब क्या है, यहां पर एक सेंटेंस दिया है बी से रिलेटेड, इसमें इज, एम, आर का यूज है। The following table show the different forms of B-type verb as used in our speech. Contracted forms of the B-type verb. अब देखिए यहाँ B-type verb के contracted verbs हैं, यानी contracted means कॉन्ट्रैक्ट करना, शॉर्ट में लिखना। जैसे शॉर्ट में आपने लिखा है, बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं जो कि सब्जेक्ट के साथ यानी कि आपके प्रोनाउन के साथ उनको शॉर्ट करके लिखा जाता है। जैसे आई एम को आई एम, ये सारे आपने कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब्स पढ़े हैं। एम, आई एम का आई एम और आई एम नॉट। वी आर का वेयर, वी आर नॉट। आर नॉट को एन कॉमा टी लिखा जाता है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। यू आर का योर। ही, शी, इज का हीज, अपॉस्ट्रोफी एस। दे आर का देयर, इट इज का इट्स। अब इसी के साथ अगर हमको नॉट लगाना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट नहीं करेंगे, नॉट को शॉर्ट करेंगे, यानी कि एन कॉमा टी, एन कॉमा टी जितने में भी लगाना है एन कॉमा टी। देखिए हियर यू कैन सी। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पर दिया है देखिए, समटाइम्स इन आवर स्पीच वी ऑल्सो यूज द फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इफ वी वांट टू emphasize a point while taking. For example, टीचर ने कहा, आर यू नॉट स्टडिंग फॉर योर एग्जामिनेशन माधव? आई एम स्टडिंग मैडम। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया माधव से, तो माधव ने क्या रिप्लाई दिया, आई एम स्टडिंग मैडम। Here the student wants to emphasize that he is preparing well for the examination and therefore the full form is used for the sake of emphasis. तो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे आंसर बनाया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में आर यू था, लेकिन अगर हमें रिप्लाई करना है तो हम आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। चलिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस ऑल द एक्सरसाइजेस एंड कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।